हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे आज। 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो ये लिख लेते हैं 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर रूट, जिसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर कन्फ्यूज़न तो होती ही है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में जहाँ बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, ये स्टेप आ जाता है बीच में, इस तरह की कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। इसको हम करेंगे कैसे, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये जो अंदर वाली वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2 को हम होल स्क्वायर बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके। देखिए मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे 3 है, 3 को मैं सबसे पहला स्टेप 2 प्लस 1 लिख रहा हूं और लास्ट में 2 रूट 2 एज इट इज। 2 प्लस 1 तो लिख सकते हैं ना। अब क्या कर रहा हूं, ये स्टेप देखिए। 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। हमें पता है ना कि स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो जो अंदर वाली वैल्यू 2 है वही आंसर रह जाता है। तो मैंने रिवर्स स्टेप यूज किया और 1 की जगह पर 1 स्क्वायर लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। और ये जो आगे 2 रूट 2 लिखा है, इसे मैं ये लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई 1। मैंने देखो 2 रूट 2 तो था ही, मैंने साथ में 1 लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई वैल्यू में फर्क तो पड़ता नहीं, सो इट रिमेन सेम। अब देखो दोबारा देख लो, 2 को ये लिखा, 1 को ये लिखा और इसको ये लिखा। ये कौन सी फॉर्म बन गई है? देखो ये फॉर्मूला किया ना हमने, आइडेंटिटी देखो, अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमने कौन सी की है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab सेंटर में भी लिख सकते हो, एक ही बात है, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, सो वी कैन फॉलो एनीवे। अब ये देखो, ये जो राइट साइड है ना, ये वाली, ये बन गई यहां पर ए स्क्वायर, देखो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है, बी स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर, 2ab तो 2, देखो ये a थी तो ये भी a, ये b थी तो ये भी b, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। और a प्लस बी का स्क्वायर होता है ना, a की वैल्यू कितनी है रूट 2, b की वैल्यू 1, तो ये ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। जब अंदर स्क्वायर बन चुका है, आपको पता है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। एक्चुअल में कैंसिल होना नहीं होता, मैं बेसिक बता दूंगा अभी दोबारा। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू क्या रह गई, रूट 2 प्लस 1, तो यही हमारा फाइनल आंसर है जी। अभी मैं इसका बता दूं, जैसे रूट 4 है, 4 को आप 2 स्क्वायर लिखते हो ना, तो आंसर तो 2 ही आता है। कैसे आता है? क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 बार लिख सकते हैं। और अगर अंदर पेयर बन रहा हो तो उसका सिंगल डिजिट में वही वैल्यू आंसर होती है। वैसी सिचुएशन ही तो यहां पर है, यहां पर होल स्क्वायर है, स्क्वायर है तो मतलब स्क्वायर और रूट दोनों एंटी है, ये खत्म, और अंदर वाली वैल्यू रूट 2 प्लस 1 ही हमारा आंसर रहेगा। आई होप ये स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं कि रूट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उसको स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। क्यों करते हैं? ताकि ऊपर वाला स्क्वायर रूट खत्म कर सकें और अंदर वाली वैल्यू हमारा आंसर हो। आई होप ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बाकी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।